नमस्ते साथियों। अपन राजस्थान इलेक्शन की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा इलेक्शन में बाड़मेर की एक वो सीट जहां की जनता ने दल बदलुओं को जमकर जिताया, लेकिन 2008 में समीकरण बदले। पश्चिमी राजस्थान की चौटन विधानसभा सीट बाड़मेर जिले में आती है। इस सीट में 67 साल से चुनावी इतिहास में 14 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 8 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 4 बार अलग अलग दलों से विधायक चुने गए। चौहटन विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के वली मोहम्मद पहले विधायक चुने गए थे। कि चौहटन विधानसभा सीट की यही खासियत रही है कि यहाँ एक ही उम्मीदवार ने कई बार पाला बदला, अलग अलग पार्टियों से टिकट हासिल करके जीत हासिल की। 6 बार जीत हासिल करने वाले अब्दुल हादी ने पहले निर्दलीय चुनाव जीता, फिर 1972 में कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर उन्होंने 1985 में लोक दल में जीत हासिल की, फिर 1990 में जनता दल से जीत हासिल की और 1998 में वो एक बार फिर कांग्रेस में आ गए। उन्होंने कांग्रेस से टिकट पर जीत हासिल की, जबकि 1980 में कांग्रेस की टिकट से जीतने वाले भगवान दास बाद में निर्दलीय खड़े हुए और उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की। इतना ही नहीं, 1993 में बाड़मेर से निर्दलीय विधायक चुने गए गंगाराम चौधरी ने 2003 में भाजपा के टिकट पर चौटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। चौटन विधानसभा क्षेत्र का इतिहास देखा जाए तो पहला विधानसभा चुनाव 1957 में, इस चुनाव में कांग्रेस और राम राज्य परिषद के बीच कड़ा मुकाबला था, जहां कांग्रेस के वली मोहम्मद का टिकट दिया गया। वहीं राम राज्य पार्टी की ओर से नाथू सिंह ने चुनावी ताल ठोकी। इस चुनाव के नतीजों में वली मोहम्मद चौहटन के तीसरे विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल हादी की जीत हुई, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी फतेहपुरी 10,900 वोट पाकर भी हार गए। अब्दुल हादी के पक्ष में 14,056 वोट पड़े। यहाँ से अब्दुल हादी के लंबे सियासी सफर का आगाज हुआ था। अब फिर चौथा और पांचवा विधानसभा चुनाव 1972 से 1977। इस विधानसभा चुनाव में अब्दुल हादी कांग्रेस के उम्मीदवार बने, जबकि उनको निर्दलीय उम्मीदवार मूल सिंह चौधरी ने कड़ी टक्कर दी। इस चुनाव में मूल सिंह चौधरी के पक्ष में 16,240 वोट पड़े, तो वहीं अब्दुल हादी को 24,413 वोट मिले और वह विजयी हुए। 1977 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर अब्दुल हादी की ही जीत हुई। छठा विधानसभा चुनाव 1980 में। 1980 के चुनाव आते आते कांग्रेस की दो खेमों में बढ़ चुकी थी। एक खेमा कांग्रेस आई तो दूसरा खेमा कांग्रेस यू था। इस चुनाव में पहले अब्दुल हादी कांग्रेस यू के उम्मीदवार बने, जबकि कांग्रेस आई की ओर से भगवान दास चुनावी मैदान में उतरे। इसमें 33,600 वोटों के साथ भगवान दास की जीत हुई। फिर सातवां विधानसभा चुनाव 1985 में। इस चुनाव में पहले निर्दलीय फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके अब्दुल हादी लोक दल के उम्मीदवार बने, जबकि कांग्रेस की ओर से मनोहर लाल ने उन्हें टक्कर दी। 1985 के चुनाव के नतीजे आए तो लोक दल के टिकट पर अब्दुल हादी की जीत हुई, जबकि मनोहर लाल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आठवां विधानसभा चुनाव 1990। 1990 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल हादी ने फिर पाला बदला। अब अब्दुल हादी जनता दल के उम्मीदवार बने। इस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार से था। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए गणपत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में गणपत सिंह के पक्ष में 33,299 वोट पड़े, वहीं अब्दुल हादी के पक्ष में 43,840 वोट पड़े। अब्दुल हादी की एक बार फिर चौहटन विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचे। फिर नौवां विधानसभा चुनाव 1993 में। इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके भगवान दास एक बार निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो वहीं कई पार्टियां बदल चुके अब्दुल हादी एक बार फिर कांग्रेस में पहुंच चुके थे। जबकि 1980 से 1985 के बीच कांग्रेस के विधायक रहे भगवान दास इस बार निर्दलीय के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे थे। इस चुनाव में भगवान दास के पक्ष में 60,740 वोट पड़े और उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल हादी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 10वां विधानसभा चुनाव 1998। अब्दुल हादी भले ही पिछला चुनाव हार चुके थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने फिर एक बार भरोसा अब्दुल हादी पर जताया, जबकि इस चुनाव में उस वक्त के मौजूदा विधायक भगवान दास बीजेपी खेमे में जा चुके थे। अब मुकाबला कांग्रेस अब्दुल हादी वर्सेस बीजेपी के भगवान दास के बीच था। इस चुनाव में अब्दुल हादी 64,588 वोट मिले, वहीं भगवान दास को महज 38,768 वोटों से संतोष करना पड़ा। फिर 11वां विधानसभा चुनाव 2003 में। इस चुनाव में भाजपा ने 1998 चुनाव में सबक लेते हुए अपना प्रत्याशी बदला और गंगाराम चौधरी को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर अब्दुल हादी के जहाज पर ही सवारों को चुनावी मैदान में उतरना ठीक समझा। इस कड़े चुनावी मुकाबले में गंगाराम चौधरी की जीत हुई। उन्हें 59,000
168 वोट मिले। वहीं अब्दुल हादी के पक्ष में 52,595 वोट आए। फिर 12वां विधानसभा चुनाव 2008 के विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने उम्मीदवार बदली और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। इसका एक बड़ा कारण इस सीट के सामान्य श्रेणी से ऐसी सीट में तब्दील होने का था। जहां कांग्रेस ने पद्माराम को चुनावी मैदान में उतारा तो वहीं बीजेपी ने तरुण राय कागा को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में पद्माराम को बड़ी जीत हासिल हुई, जबकि तरुण राय कागा को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 13वां विधानसभा चुनाव 2013 में। इस विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर ही भरोसा जताया। जहां बीजेपी की ओर से तरुण राय कागा चुनावी मैदान में उतरे, वहीं कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक पद्माराम को टिकट दिया गया। मोदी लहर में सवार तरुण राय कागा 88,747 वोटों से जीते। वहीं पद्माराम को महज 65,121 वोट मिले। तरुण राय चुनाव जीत गई और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। फिर 14वां विधानसभा चुनाव 2018 में। इस विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ अलग थी, क्योंकि चुनावी मुकाबला दो पक्षों के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय चला था। भाजपा और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। जहां भाजपा ने उस वक्त के तत्कालीन विधायक तरुण राय कागा का टिकट काटा, उनकी जगह एक नए चेहरे आदूराम मेघवाल को टिकट दिया। तो वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पर ही विश्वास जताया, पद्माराम मेघवाल को मौका दिया गया। जबकि कांग्रेस से बागी हुई सुरताराम को आरएलपी के उम्मीदवार बनाया गया। इस चुनाव में तीनों उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने मिला। हालांकि चुनावी नतीजे आए तो पद्माराम मेघवाल की जीत हुई। उनके पक्ष में 83,701 वोट पड़े। चौटन विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़ी हार और जीत का अंतर देखा जाए तो चौटन विधानसभा सीट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत अब्दुल हादी के नाम रही। 1998 विधानसभा चुनाव में अब्दुल हादी ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी भगवान दास को 25,820 मतों से हराया, जबकि सबसे कम वोटों की जीत रिकॉर्ड 10 राम राज्य परिषद के फतेह सिंह के नाम रहा। 1962 में फतेह सिंह ने 2186 वोटों से जीत हासिल की थी। चौटन विधानसभा क्षेत्र का एक रोचक तथ्य ये भी है कि सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले अब्दुल हादी को भी 24,000 से ज्यादा वोटों से 1993 में हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, चौटन विधानसभा क्षेत्र का यह था इतिहास। अब बात करते हैं चौटन विधानसभा क्षेत्र 2023 के चुनाव की। तो 23 के चुनाव में चौटन विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत गुटबाजियां सामने आ रही है। वहीं अब्दुल हादी परिवार और वर्तमान विधायक पद्माराम मेघवाल के बीच भी अनबन दिख रही है। कई सार्वजनिक मंचों से भी यह देखा है और आपस में समीकरण बैठाने के लिए कई सभा भी हुई है, लेकिन अभी तक समीकरण बैठते दिख नहीं रहे हैं। अब्दुल हादी परिवार पद्माराम से खपात चल रहे हैं। वहीं बीजेपी में कई उम्मीदवार के बीच आपसी मतभेद दिख रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अब सत्ता संकल्प यात्रा में भी पुरजोर तरीके से भीड़ दिखाई दे रही थी चौटन मुख्यालय पे। ऐसा लग रहा है इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला किस ओर जाके बैठेगा ये तो जनता के हाथ में है। तो दोस्तों, आप बताइए 2023 विधानसभा चुनाव चौटन विधानसभा क्षेत्र में किस ओर पलटी मारेगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।